हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज के वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में बात करने वाली हूँ। मुस्कान के सपोर्ट में जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो धमकी आ रही है। अब सोचो सामने से किस तरीके से तानाशाही वाला माहौल बना कर रखे हैं। जब ऑडियंस को इस तरीके से धमका सकते हैं तो आप सोच सकते हो कि कैमरे के पीछे मुस्कान के साथ क्या हो रही होगी। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने अभी अपनी कम्युनिटी पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ननद के पति जो हैं वो मुस्कान के माँ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ से नवाज रहे हैं कि मत पूछो। एकदम अब्यूज लैंग्वेज में कि आप भी नहीं सुन पाओगे एक माँ के लिए। ठीक है, तो मतलब ये बंदा जो बोलता है मेरा बाप जो है इतना पावरफुल है, तेरी माँ तो बिन पति का सिंदूर मंगलसूत्र लगा कर घूमती है, मेरे बाप के पास भेज दे। मतलब इससे भी गंदे गंदे आप सुन नहीं सकते हो। आप शर्म के मारे आप मुंडी नीचे कर लोगे। मैं कम्युनिटी में लगा दूंगी वो वीडियो, आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये कितना मतलब गुंडागर्दी ये बंदा जो कर रहा है। और एक तरफ ननद साहिबा जो बोल रही हैं कि हर औरत के अंदर इतना पावर होना चाहिए, इतना समझदारी होना चाहिए कि वो अपने पति को अपने कब्जे में कर सके। देखो भाई, मैं अपने पति को कब्जे में कर रखी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ननद साहिबा जो है अपने पति को कब्जे में कर रखी है, मगर दूसरे की माँ बहन को गालियाँ देने के लिए खुला सांड की तरह छोड़ रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ननद साहिबा के एक और वीडियो मेरे सामने आया है जिसमें मैं देख रही हूँ कि ननद साहिबा बोल रही हैं कि मुस्कान के शादी में 100 रुपये की शादी हुई, कोई भी बर्तन उर्तन नहीं पड़ा है, मात्र 100 रुपये देकर शादी हुई है और सारा खर्च जो है मैंने खुद उठाया है। ठीक है, मतलब इस तरीके की बातें हो रही थी। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। यहाँ पे मुस्कान के साथ बहुत गलत हो रही है और हम सबको मिलकर मुस्कान को सपोर्ट करना चाहिए और मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। यहाँ पे मुस्कान के घर तोड़ने में पूरी ससुराल की फैमिली, ननद नंदोई सब मिलकर उस बच्ची का घर तोड़ने में लगे हुए हैं मात्र। और इस तरीके से जब शादी होकर आई थी तो आए दिन मुस्कान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि तू गरीब घर की बेटी है, कुछ लेकर नहीं आई, तेरे माँ बाप कैसे थे। मतलब आए दिन उसको इस तरीके की टोंटबाजी की जा रही थी। ठीक है, मगर मुस्कान जो है हर चीज़ को इग्नोर करती थी कि चलो भाई, हर ससुराल में थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती ही होती है। मगर यहाँ पे अब जो जो लोग मुस्कान के सपोर्ट में बात कर रहे हैं उन सभी लोगों को आ रहे हैं धमकी। क्या हमें मुस्कान का सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए? क्या है मतलब ये इतना तानाशाही हो चुके हैं कि किसी को मतलब आके धमकी दे देंगे, किसी को भी चैनल उड़ाने तक की बात कर देंगे, स्ट्राइक तक की बात कर देंगे। ये है क्या? दूसरे की माँ बहन को नीचा दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, घर तोड़ने में ननद साहिबा का तो हाथ है। अगर उसने ननद जी अगर 100 रुपये देकर शादी किया है तो वो 100 रुपये का इसको कई गुना कमा भी लिया है। ठीक है, कई गुना जब शादी हुआ ननद साहिबा ने खर्च किया अपने भाई के शादी में। अपने भाई को शादी करवा रहे होते ना। अब तुम्हारी मम्मी पापा शादी अपना बेटा को भाई को करवाए या तुम करवाओ, ये तो तुम्हारी मम्मी पापा का मैटर है। फिर तुम भाभी के ऊपर क्यों ब्लेम कर रही हो? दूसरा पॉइंट, अगर शादी में खर्च किया भी है तो उससे कई गुना तुम्हें उसकी कंटेंट से तुम्हें उसकी कमाई हो चुकी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने अपने घर से निकाल के लगाया। घर से निकाल के लगाया तो उसका कई गुना तुम्हें उस वीडियो से, उस कंटेंट से, शादी से कई गुना तुम्हें कमाई भी हो चुका है। फिर दूसरी बात, ये बोलती हैं कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरा भैया भाभी का घर बस जाए। तो भैया भाभी का घर बस जाए तो तुम अपने भाई को अपने पास क्यों रख रखी हो? अपने भाई को घर से निकालो और भाभी के पास भेजो, जैसा भी है वो अपनी भाभी संभाल लेगी। मगर यहाँ पे ननद साहिबा जो है बड़ी भाभी के साथ हाथ मिलाकर उसके घर, दोनों हाथ मिला रखी हैं जेठानी और ननद जी, मुस्कान के घर तोड़ने के लिए। साथ ही साथ ननद जी अपने पति को उसके पास जाके मतलब भेजती हैं पैतृक गांव पे, घर पे, और भाभी के साथ मारपीट किया जाता है। और भाभी जो है सिर्फ एफआईआर करने जाती है, मगर एफआईआर करती है कि नहीं करती है जो भी हो, मगर देखो एफआईआर होता तो वो जेल के अंदर ज़रूर होता। मगर ये सब इतने वायरल लोग हैं, अपने आप को मतलब सोशल मीडिया का स्टार समझते, इस तरीके की माहौल क्रिएट कर दिया कि फिर से मुस्कान को ही गलत ठहरा दिया। ठीक है,
मुस्कान को ही गलत ठहरा दिया। ये सिर्फ विवाद नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, प्रॉपर्टी का तो मेन विवाद है ही है। मगर यहाँ पे देखो, जब प्रॉपर्टी के विवाद है भाई, सास ससुर जेठ जेठानी आपस में समझ लेंगे, मगर एक ननद को क्या अपने मायके की फैमिली मतलब भैया भाभी के झगड़े में क्या इन्वॉल्व होना जरूरी है? इन्वॉल्व होना जरूरी है? तुम ननद हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने घर में खुश रहो, खुश रहो। मगर यहाँ पे ननद साहिबा बोलती हैं कि हर औरत में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपना घर सही तरीके से संभाल सके, हर औरत इतना समझदार होना चाहिए। भाई देखो भाई, हमने अपने पति को संभाल रखा है। ननद साहिबा ने खुद बोला है वीडियो के माध्यम से कि मैं किसी की माँ बहन को गाली नहीं देती, किसी की माँ को नहीं मैं नीचे दिखाती। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि एक गरीब घर से आई है, मतलब अपनी ही बोली हुई बातों से फिसल रही हैं। मगर उन्होंने बोला है, ननद साहिबा ने बोला है, ठीक है, कई बार, यहाँ तक कि माँ को कुछ नहीं बोला, मगर बोला कि नंगी खानदान की बेटी है। तो खानदान कहाँ से आता है? एक लड़की को खानदान कहाँ से आता है? नंगी खानदान की बेटी कर दिया, जैसी माँ है वैसी बेटी है, तो वो गाली नहीं हुआ क्या? वो गाली नहीं हुआ? उसकी माँ के बारे में इस तरीके से बेहुदगी की जा रही है कि बिना पति का सिंदूर मंगलसूत्र लगाती है, नहीं लगाती। कुछ कुछ जगहों का ये रीति रिवाज होता है कि पति नहीं रहने के बाद भी पैरों में बिछुआ पहना जाता है, माला डाला जाता है, ठीक है। और मैंने मुस्कान का आज की वीडियो देखा, अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो डाली है, जिसमें मुस्कान ने बोला कि मुझे कितने बेरहमी तरीके से ये सब मारा है, मैं पहले किसी को नहीं बताती थी, किसी को नहीं बताती थी। मेरे को मार मार के कान लाल काला कर देता था। मैं अपनी मायके तक में नहीं बताती थी कि समाज वाले सोचेंगे कि एक तो लव मैरिज शादी किया और इस तरीके से इसके साथ हो रहा है। इस वजह से शर्म के मारे जो है वो अपने मायके में भी अपनी प्रताड़ना नहीं बताती थी कि मेरे ससुराल की फैमिली, मेरे ननद नंदोई मेरे साथ क्या क्या बिहेव करते हैं। मुस्कान ने आज क्लियर किया। मुस्कान ने बोला है कि जो उसने थप्पड़ मारा है ननद का पति, ननद ने खुद बहुत ही खुशी खुशी बोला है थोबड़ा बिगाड़ दिया, मतलब भूल गई क्या? तो ननद का पति जो मारा है नंदोई मुस्कान को, मुस्कान ने बोला कि मैंने उसको व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर कर दिया था, ठीक है, कि देख। तो मुझे बोला गया कि ये वीडियो तो एआई से बनाया गया है। मुस्कान ने बोला कि हाँ हमने एआई से बनाया है, मगर आवाज़ तो तुम्हारा ही है, हाथ तो तुम्हारा है, मेरे पास ओरिजिनल वीडियो भी है, ठीक है। और मैं अब किसी से नहीं डरती, पहले मैं बहुत डर चुकी हूँ, मगर तुम सब ने मुझे इतना मतलब इस लायक बना दिया ना कि अब मैं किसी से नहीं डरती, मुझे किसी का कोई परवाह नहीं है, ठीक है, कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। अब मैं धीरे धीरे सारी वीडियो ऑडियो सब लगाऊंगी सोशल मीडिया पे। सोचो मतलब एक भाभी को, ठीक है, एक ननद जो है अपनी भाभी को अपने पति के थ्रू जो है गंदी गंदी गालियां दिलवाती है, उसके बाद थप्पड़ भी मरवाती है, और फिर ननद ब्लेम करती है कि मेरी भाभी जो है मेरे पति के ऊपर मतलब वो गंदे संदे एलिगेशन लगा रही थी कि मेरे साथ गलत कर रहा था, इस तरीके की चीजें बोल रही है ननद साहिबा। अब सोचो खुद कि आपका नंदोई जो है आपको थप्पड़ मार रहा हो, अगर जो बंदा इतना अग्रेशन में आके अपनी साला के बीबी को, ठीक है, अपनी भाभी को नहीं साला की बीबी को, ननद का पति जो है दूसरे की पत्नी के ऊपर हाथ उठा सकता है, तो क्या जो मुस्कान ने बोला कि मेरे साथ ऐसे करने वाला था, ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, गलत करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या वो बहुत बड़ी बात है? उस बंदे का मैं कम्युनिटी में वीडियो लगा दूंगी, वो उसके अंदर इतना अग्रेशन है, बदमाश टाइप है, ठीक है। जो नंदोई जी हैं, ननद का पति, वो बोल रही है कि हर औरत को इतना समझदार होना चाहिए कि अपने पति को कब्जे में रखना चाहिए। देखो भाई मेरा पति जो है मेरा बात मेरा कहना सुनता है। तो मैं ननद जी से पूछना चाहती हूँ कि ननद रानी, अगर आपका पति जो है आपके हाथ में, आपके कब्जे में, आपका इतना कहना सुनता है, तो आपके मतलब घर में बैठ के तुम्हारे सामने खुद एक अपनी माँ समान औरत को, मुस्कान की माँ को गाली दे रहा, मुस्कान को गाली दे रहा है, तो दे ही रहा है, ठीक है, मगर मुस्कान की माँ को गाली दे रहा है, उसके खानदान को गाली दे रहा है, अपने बाप का मतलब वो दिखा रहा है कि मेरी बाप के अंदर इतना पावर है, तू अपनी माँ को भेज दे,
सब कुछ खड़ा कर देगा, मतलब इस तरीके से अब्यूज लैंग्वेज कर रहा है। तो जब एक औरत का पति जो है उसके बस में है, उसका कहना सुन रहा है, तो एक ननद जो है अपनी भाभी, अपनी सगी भाभी के लिए अपने पति के माध्यम से इतनी गंदी गंदी अब्यूज लैंग्वेज में कैसे गाली दिलवा सकता है? सोशल प्लेटफॉर्म पे कैसे गाली दिलवा सकता है? और यहाँ पे ये जो जेठानी साहिबा हैं, उनको 12 साल 13 साल शादी का हो चुका है, 12-13 साल से पैतृक गांव वाले घर में उनको कभी भी जाने का याद नहीं हुआ, ना कभी भी 12 सालों में कभी भी इनके बच्चे को गर्मी की छुट्टी पड़ी। मगर इस बार जो है मुस्कान ने अगर अपने ससुराल पैतृक गांव में जाके अगर रह रही है, तो इस बार जो है जेठानी साहिबा को भी जाना जरूरी था, और वहां का सारा सामान तोड़ फोड़ कर सारा ध्वस्त करके आ गई। अब सुकून मिल रहा होगा कि अब मुस्कान जो है एसी में नहीं सोएगी। मतलब इतना जलन की भावना कि मत पूछो। और मुस्कान की बड़ी जेठानी इतनी लालची है, इतनी लालची है कि मत पूछो। मतलब सास जो है पूरा प्रॉपर्टी जो है बड़े बेटे का नाम कर दिया है। 50% प्रॉपर्टी जो भी सास के नाम जितने भी प्रॉपर्टी हैं, 50% प्रॉपर्टी जो है बड़े बेटे बड़े बहू के नाम कर दिया। मगर जो प्रॉपर्टी मुस्कान का होना चाहिए, मुस्कान के नाम ना बच्चे का नाम किया है ना मुस्कान के नाम किया है, ठीक है। और ऊपर से जेठानी बोलती है कि 5,000 दे दो, पापा जी का जो पेंशन आता है उससे, और 40,000 में 5,000 मुझे दे दो, 35,000 आप रख लो। बड़ा बेटा बोलता है कि नहीं नहीं 5,000 नहीं 10,000 मुझे दे दो, बाकी आप रख लो। मतलब सोचो, जो कभी अपने बाप को सही ढंग से इज्जत पानी नहीं किया हो, पैसे के लिए देखो कितने नीचे लेवल तक गिर सकते हैं। और वो लड़की, उसको सास जो है मतलब कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, और ससुर जो है जब अपने लाइफ में कमाते थे, नौकरी के दौरान जो भी पैसे आते थे उससे जो प्रॉपर्टी खरीदा, 99% प्रॉपर्टी जो है सास के नाम से खरीदा, ठीक है। और सास जो है बड़े बेटे के नाम कर दिया, मगर छोटी बहू के नाम नहीं किया। और 1-2% हो सकता है ससुर के नाम प्रॉपर्टी है। और ऐसा नहीं कि मुस्कान प्रॉपर्टी को ही अपने नाम करवाने के लिए गई थी। वहां शहर में, सोचो शहर में मुस्कान थी, वहां का इस तरीके की माहौल क्रिएट किया कि मुस्कान को यहाँ से भगा दिया। और पहला बच्चा, आप सबको पता है कि पहला बच्चा जो है एक औरत को पता नहीं होता है, एक लड़की को पता नहीं होता है कि बच्चे को हम कैसे संभाले, नहीं संभाले, कुछ भी पता नहीं होता। सेकेंड बच्चा तो हम अच्छे से पाल पोस लेते हैं क्योंकि फर्स्ट बच्चे का एक्सपीरियंस होता है। पहला बच्चा जो है मतलब रात रात को छोटा बच्चा जो है कितना जागता है, रात रात भर जागना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है मुस्कान इतनी छोटी सी उम्र में उसको सब कुछ देखना पड़ रहा है। मतलब 20 साल के उम्र में, मतलब सोचो उस बच्ची का, मुस्कान का पूरा जिंदगी जो है तहस नहस कर दिया है। और इसमें मेन जो मास्टरमाइंड है उसमें ननद ही है। ननद को किसने हक दिया कि अपने पति से वो अपनी भाभी को पिटवाए? और यहाँ पे बोलते मेरा पति जो है औरतों को इज्जत करता है। अभी मैंने कम्युनिटी में वीडियो डाला है, आप देख लीजिएगा वहां से कि क्या इज्जत करता है। और जो ननद साहिबा है बोल रही है मेरा पति मेरे वश में है, मेरा कहना सुनता है। तो देखो भाई किस तरीके से अपने पति के माध्यम से दूसरी औरतों को, मां सवान औरतों को गाली दिलवा रही है, ठीक है। मुस्कान के साथ हर तरीके से गलत हो रहा है। कोई नहीं चाहता ससुराल की फैमिली की मुस्कान का घर बसे। हर कोई अपने बेटे को बहकाने में लगा हुआ, मुस्कान के पति को बहकाने में, ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। कोई नहीं इसको समझा रहा है कि भाई जैसा भी है, तेरी बीबी है, तेरे बच्चे हैं, तू जा अपने बीबी बच्चे के साथ रह। पत्नी भाई गुस्से में आकर कुछ भी बोल जाती है, मगर इसका मतलब नहीं कि तुम अपने भाई का घर बर्बाद कर दो। नशा करता है मुस्कान का पति, नशा करता है, तो उसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? जब वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसके पास पैसे कौन दे रहा है? मुस्कान ने बोला कि शादी के मेरा 2 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मेरा पति जो है नशेड़ी है। वैसे तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता है, मगर ये मैंने नहीं सोचा था कि वो बहुत ज्यादा नशे की आदी हो चुका है। मतलब जब तक वो पिएगा, जब तक इसकी पूरे दिन ही नहीं कटेगा, तो उसको पैसा कौन दे रहा है? और मुस्कान का कमाने वाला कोई नहीं है। मुस्कान जब जब ये चैनल खोलती है, जब जब पैसे आने वाले होते हैं यूट्यूब की तरफ से, तब तक वो उसके चैनल को डैमेज कर दिया जाता है ताकि यूट्यूब से पैसा ही ना आए। और ऊपर से बोलते हैं कि गरीब लड़की गरीब घर से आई है, कुछ लेकर नहीं आई है।
और ऊपर से फिर जो लड़की कुछ करना भी चाहती है अपने बच्चे के लिए तो उसके साथ इस तरीके से की जाती है। साथ ही साथ अगर ससुर 40,000 का पेंशन आ रहे हैं तो ससुर अगर आर्मी में है, फौजी में है, जो भी है, तो ससुर का अपना एक रूटीन होगा, खान पान होगा। वो जरूरी नहीं कि मतलब जिस हिसाब से उनको पेंशन मिल रहा है, क्योंकि आर्मी और फौजी वाले को एक अलग ही खान पान होता है, ठीक है, अलग ही खान पान होता है। और जो मुस्कान एसी खरीदी थी ना, वो किस्त पे खरीदी थी, किस्त पे खरीदी थी। गांव वाले जहां पे हम मतलब गांव में इस तरीके का हो जाता है कि हम रहते हैं तो जान पहचान हो जाता है, ठीक है। और गांव में एक समूह चलता है, ठीक है। सरकार इस तरीके के समूह चलाता है कि जो गरीब लोग हैं, जिनको इकट्ठा पैसा नहीं होता है, तो कुछ ब्याज पे हम मतलब हम कुछ भी किस्त उठा सकते हैं और हर महीने के थ्रू जो है थोड़ी थोड़ी पैसे देकर हम उस रकम को पूरा कर सकते हैं। उसमें हमें एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। जिस तरीके से हमें बैंक में लोन पे ब्याज देना पड़ता है, उसी तरीके से वो किस्त जब हम लेते हैं तो उसमें भी हमें लोन देना पड़ता है, साइड से जो भी ब्याज बनता है। तो उसके लिए मुस्कान का चरित्र के ऊपर एलिगेशन लगा दिया कि 4-4 पट्टे पोस रखे हैं, 4-4 यार बना रखे हैं, 15-15 जो यार हैं उसके साथ तू रह लियो। अब ये जो मुस्कान का पति है इस तरीके की बात कर रहा है, बोल रहा है कि तू किसकी हुई जब मैं किसी का नहीं हूँ, तुम्हें एक अच्छा बाप नहीं बन पाया तो तू कौन सी अच्छी मतलब ना अच्छी बहू बन पाई, ना अच्छी जेठानी देवरानी बन पाई, ना अच्छी एक भाभी बन पाई, तू क्या बन पाई। मतलब पति जो है अपनी बीबी को ही नीचे दिखाने में लगा हुआ। यहाँ से 100 बात की एक बात अगर मैं बिना बात को घुमाए फिराए अगर बात कहूँ ना, तो यहाँ पे देखो पति नशेड़ी है, हम उसको ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। वहां पे उस पति को दारू के बोतल देकर हाथ में उसको बुलवाया गया है, ठीक है। जो जो वीडियो आपने देखा है कि मुस्कान के पति जो है क्या क्या बोल रहा है, तो उससे बुलवाया गया है कि ऐसे ऐसे बात कर, ठीक है। और जो नशे में बात करता है ना, उसका तो केस पुलिस वाले भी नहीं लेते कि वो नशे में क्या कर रहा है, उसको कुछ भी होश हवास नहीं रहता, ठीक है। मगर वो ज्यादा ही नशे का आदी है, तो उसकी फैमिली जो है इसके घर तोड़वाने की बजाय उस आदमी को इलाज क्यों नहीं करवाता है, क्यों नहीं करवाता है। और कोई नहीं चाहता। और जो मुस्कान की जो नंदोई है एक नंबर का चंट है और धमकी भी देता है भाई, और दिलवाता भी है। तो मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। उस बच्ची का, उस लड़की का जब मैं वीडियो देखी हूँ ना, बहुत ज्यादा तरस आया है, रोना आया है। एक कल की वीडियो में उसने लिखा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब भरोसा नहीं है, ठीक है। और उसमें काफी ज्यादा वो रोई भी है। और मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आया, उसकी माँ को इतनी गंदी गंदी अब्यूज लैंग्वेज में बात की गई है। एक बेटी के सामने उसकी माँ को गंदी गंदी, जितना गंदा हो सके उतना गंदा बक रहा है कि मेरे बाप के पास अपनी माँ को भेज दे, सब कुछ ठीक कर देगा, तेरी माँ डैमेज हो चुकी है, तेरी माँ मतलब बिना पति का सिंदूर लगा रही है ना, सब कुछ ठीक कर देगा, मेरा बाप जो है इतना पावरफुल है। इस तरीके का मुस्कान की जो ननद का पति है इस तरीके की लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं है, उसको हर तरीके से जो है पूरी ससुराल की फैमिली जो है ना उसका घर तोड़ने में लगे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि घर इसका बसे। स्टार्टिंग में मुस्कान जब आई तो उसको मतलब दिखाया गया कि देखो भाई हम कितने सेवा सत्कार मतलब कितने अच्छे से हम रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी भाभी को रख रहे, ठीक है। मगर जब एक बच्चा हुआ तो ऐसा क्या माहौल बन गया कि उस लड़की को घर से निकाल दिया गया, मात्र बच्चा पैदा होने का 4 महीने बाद ही। मतलब उसके बच्चे के बारे में भी कोई नहीं सोचा। तो मुस्कान के सपोर्ट में हूं, मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए। ये सब जो है काफी ज्यादा मतलब तबाही मचा रखे हैं मुस्कान के ऊपर। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।